मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आप सब कैसे हो। सरकारी नौकरी पाने का सपना आज हर विद्यार्थी का होता है और इसी सपने को पूरा करने के लिए मैं आपके बीच बहुत ही आसान भाषा में उन छात्रों को ध्यान में रखकर वीडियो बना रहा हूं जिन्हें रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आता। मेरा मानना है कि कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता, केवल इसकी शुरुआत एक जीरो लेवल से होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। तो आइए रीजनिंग की ज़बरदस्त तैयारी शुरू करें। मेरे द्वारा बताए गए वो सभी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स और कंसेप्ट जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप बैंक, एसएससी, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही खास है। आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इस अध्याय में अंग्रेजी वर्णमाला के स्थान यानी पोजीशन के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्थान यानी पोजीशन से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए आपको कुछ विशेष जानकारी की आवश्यकता होगी। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये बता दूं सबसे पहले कि वर्णमाला कहते किसको है। यानी ए से जेड तक के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। इसमें कुल 26 अक्षर होते हैं यानी लेटर जिसको बोलते हैं, तथा यह प्रत्येक का एक अपना स्थानीय मान होता है जिसको इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोला जाता है। अर्थात ए का मान 1, बी का मान 2 तथा इसी प्रकार जेड का मान 26 होता है। इस प्रकार सभी लेटर को एक पोजीशन होता है और सभी को याद करना मुश्किल होता है। इसलिए मैं आपके बीच बहुत ही आसान तरीका से याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, जो इस प्रकार है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक लेटर, एक वर्ड दिया हुआ है ई ज्योति, जिसका प्रत्येक का प्लेस वैल्यू ई दिया हुआ है। ई का 5, जे का 10, ओ का 15 और वाई इसी तरह से वाई का 25। इसमें आप देख रहे हो कि 5 से 10, 10 से 15, 20 से 25 यानी असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है। यानी दोनों ई और जे के अंतर 5 का है। तो इस तरह से आप आसानी से 5 लेटर का पोजीशन याद कर सकते हैं और कुछ लेटर इस प्रकार आप याद कर सकते हो, जैसे एफ को पलटने के बाद आपको इस तरह का सिंबल बनेगा। आप इसे 6 मान सकते हो, यानी एफ का पोजीशन 6 है। उसी तरह से जी का पोजीशन याद करने के लिए इसको 2 पार्ट में याद कर लेते हैं। जैसे इस सिंबल को और इस सिंबल को 2 पार्ट में कर देते हैं। तो इस तरह से इसको कट आउट कर देना है, बाकी बचा ये वाला। तो इसे आप 7 मान लो, यानी कहने का मतलब जी का पोजीशन 7 होगा। उसी तरह से अगर एच का पोजीशन आपको माइंड में लाना हो जल्दी से, तो उसके लिए आप एच जो आप लिखते हो उसको नीचे से आप मिला दो, ऊपर से मिला दो और इस तरह से 8 का जैसा आपको दिखेगा, यानी एच का पोजीशन 8 हो जाएगा। उसी तरह से के का अगर पोजीशन याद करना हो तो के का 2 पार्ट में आप इसको तोड़ लीजिए, जो इस प्रकार आपको दिया गया है। इस तरह से 1 और इस तरह से ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ। ग्रेटर देन को आप 1 मान लो, यानी 1 और 1 अगर लिखते हैं तो 11 हो जाता है, यानी के का वैल्यू 11 होता है। इस तरह से आप पोजीशन याद कर सकते हो। और आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है इसमें कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वावेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, जो आपको इस प्रकार दिया गया है। आप देख सकते हो कि ए का पोजीशन 1, ई का पोजीशन 5 और आई का पोजीशन 9, ओ का पोजीशन 15 और यू का पोजीशन 21। आप इसको इस तरह से आप पोजीशन याद कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि आपको दिख रहा होगा कि ए,
बी सी डी से जेड तक, अर्थात ए से जेड की ओर बढ़ते हुए, यानी जिसको असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में को अंग्रेजी वर्णमाला यानी क्रम कहते हैं। उसी तरह से चौथा पॉइंट आप देख रहे हो कि ए जेड से चलते ए की ओर, अर्थात ए से जेड की ओर बढ़ते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा या विपरीत क्रम, रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कहते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई समझाने में त्रुटि रह गई हो तो कृपया हमें कमेंट करें, ताकि मैं और अच्छे से इसको समझाने का प्रयास करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।